बहुत ही विचित्र विचित्र संतों का चरित्र होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत का चरित्र सुनने से भक्ति और ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। बड़े बड़े ऋषि जो ईश्वर कोटि के महापुरुष होते हैं, उनमें भी अहंकार आ जाता है। उनमें भी अपने बल का अहंकार आ जाता है। ऐसे ही एक मांडव ऋषि हैं, श्री मांडव जी। बहुत ही विचित्र महात्मा मांडव के श्राप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। कथा के इस प्रकार है कि एक बार राजा पुरुषों द्वारा पीछा किए जाने पर बहुत से चोर चोरी का माल महर्षि मांडव जी के आश्रम में रखकर स्वयं भी वहीं छिप गए। राजपुरुषों द्वारा पीछा किया जाने पर बहुत से चोर चोरी का माल महर्षि मांडव जी के आश्रम में रखकर स्वयं वहीं भी पीछे छिप गए। मुनि ध्यानवश थे, उन्हें इस बात की किंचित जानकारी नहीं थी। अतः राजपुरुषों के पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब उन राजपुरुषों ने आश्रम में खोजबीन प्रारंभ की तो चोर एवं चोरी का दोनों ही बरामद हुए। जब राजपुरुषों के पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो राजा के ही यहां से चोरी करके धन जेवर संपत्ति लेकर भागे चोर और इन्हीं के आश्रम में आकर छुप गए। महर्षि मांडव जी के वहां राजा के राज दरबार के पार्षद आए और वहां छानबीन किया। छानबीन में राजपुरुषों के पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो ध्यानस्थ थे, उनको पता नहीं था। तब उन राजपुरुषों ने आश्रम में खोजबीन प्रारंभ की तो चोर एवं चोरी का माल दोनों ही बरामद हुए। फिर तो उनका मुनि पर भी संदेह हो गया और चोरों के साथ उन्हें भी राजा के सम्मुख पेश किया गया। ऐसे ऐसे संतों की भी साथ ऐसी ऐसी अद्भुत लीला होती है। ऐसे ऐसे घटना भी होता है। बहुत से ऐसे विचित्र विचित्र संत होते हैं, उनके साथ ऐसी ही घटना हो जाती है। बहुत से दुष्ट लोग उनके पास जाते हैं और उनको बदनाम करने के लिए, गलत कहने के लिए, कैसे उनको नीचा दिखाया जाए। ऐसे बहुत से चरित्र आते हैं जिनमें बड़े बड़े जो दुष्ट प्रवृत्ति के होता है, वो संतों को नीचा दिखाने के लिए, अपमान करने के लिए, ऐसे कई प्रकार से इनको कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इनका अपमान हो, इनकी बदनामी हो, लोगों के नजर में ये नीचे गिरे। ऐसे भी विचित्र विचित्र चरित्र आता है और लीला होती है। ये भगवान के द्वारा ही होता है, क्योंकि भगवान और ज्यादा प्रकाशित करवाना चाहते हैं। जब ऐसी लीला हो किसी भी संत के साथ, किसी भी भक्त के साथ, तो समझो भगवान वो और ज्यादा प्रकाशित करवाने वाले हैं, क्योंकि वहां उनकी क्या होगी, उत्थान होगा और पूरे विश्व में उनका उत्थान होता है। जब जब ऐसे घटना हुआ है,
तो किसी भी भक्त और संत का नीचा तो अपमान नहीं हुआ, वो और ज्यादा विश्व में प्रकाशित हुए हैं। क्योंकि भगवान के ही लीला होता है, ये भगवान के द्वारा ही ये सब लीलाएं जितने भी होती हैं, प्रतिकूलताएं होती है, भगवान ही उस रूप में भेजते हैं। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे संत हैं जिनको पता भी नहीं है, अपनी कुटिया में भजन कर रहे हैं, कुटिया में किली लगाकर अंदर भजन कर रहे हैं। तो एक बार एक संत के पास भोजन भी नहीं था, खाने को भी नहीं था, कई कई दिन आश्रम में पड़े रहे। तो भगवान लीला किए, जगन्नाथ जी, जो जगन्नाथपुरी है, वही भगवान वहां उसी कुछ दूर पास में रहते थे वो संत। और कभी कभी जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे भगवान का, पर किसी से भी कोई भी मांग नहीं करते थे और निरंतर अपने भजन में लीन रहते, निरंतर नाम का जप करते। कई कई दिन भूखे रह जाते, भोजन भी नहीं मिलता, फटे पुराने वस्त्र में रहते। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं भक्तों के साथ। स्वयं जगन्नाथ जी, जो जगन्नाथ जी को बड़े बड़े सोने के थाली में आहार परोसा जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, वो भोग स्वयं भगवान वो थाली लेकर और एक भेष बदल के, छोटी सी कन्या का भेष लेके उन संत के पास जाते हैं। और वो संत को बाहर से आवाज देते हैं, अरे ओ बाबा निकलो बाहर, ये देखो तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आए हैं। संत कहे कि अभी तक इतने समय से किसी ने पूछा नहीं, और किसी को भी पता नहीं होता है कि हम इस कुटिया में रहते हैं, क्योंकि एकांत जंगल है, नदी का किनारा है, दूर दूर तक कोई ठीक नहीं है किसी का, यहाँ कौन आ सकता है। चलो किसी को भनक लगा हो, क्योंकि एक तो जो संत भजन में लीन होते हैं वो अपने आप को गुप्त रख लेते हैं, पर भगवान देखते हैं, भगवान हर जगह होते हैं और वो लीला करते हैं समय समय पर, ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। तो कन्या के रूप लेकर भोग जो था थाली में जगन्नाथ जी को जो परोसा जाता था, वो थाली स्वयं लेकर कन्या के रूप में उनके पास गए और आवाज दिए कि बाबा निकलो बाहर, ये लो भोजन, देखो तुम्हारे लिए हम क्या लेकर आए हैं। तो संत जो थे वो बाहर निकले और देखे कि कन्या का रूप, चारों तरफ देखे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बोले कि लाली तुम कहाँ से आई हो? ये बाबा हम देखे कि तुम भूखे हो, भोजन नहीं है तुम्हारे पास, खाने को भी अन्न नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए हम एक पड़ोस के गांव में रहते हैं और पड़ोस के गांव में हमें पता चला कि हमारे बाबा एक संत कुटिया बनाकर रहते हैं, तो सोचे कि चलो आज उनको भोजन पवाएं, क्योंकि हमारे घर में बहुत अच्छे अच्छे आज व्यंजन बने हैं। तो हमें लगा कि पहले बाबा को पवाया जाए, क्योंकि नदी के किनारे हैं, उनको भोजन कहाँ से मिले। तो अपनी माता से हम देखो ये थाली में भोजन परोस के लेकर आए हैं, आप ये भोजन को ग्रहण करो। संत सोचे कि चलो पड़ोस के गांव में रहती होगी। संत कहे कि ठीक है यहाँ रख दो बाहर, हमारा जब भजन पूरा होगा तो हम इस भोग को पा लेंगे, तुम जाओ। अब वो सोना का थाली वहां रख दिए और वो लाली, जैसे ये संत कुटिया में गए वो लाली अंतर ध्यान, क्योंकि वो भगवान ही थे, लाली अंतर ध्यान हो गई वहां से, और स्वयं जगन्नाथ जी थे वो। अब क्या हुआ कि जब संत
अपना भजन करके बाहर निकले तो कुछ कुछ तिनका भोजन ग्रहण किए। जैसे भोजन को ग्रहण किए तो उधर जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी का गेट खोला गया, सुबह का समय जगन्नाथ जी का जब गेट खोला गया तो देखा गया कि वहां जो भोग लगाया था सायं काल को, वहां किंचिन मात्र भी कोई भोग नहीं है, किंचिन मात्र भी वो थाली नहीं है। क्योंकि जो सेवक होते हैं वही द्वारपाल, तो उनका नियम होता है गेट खोलना, गेट बंद करना, भगवान को भोग लगाना। तो वो देखे कि यहां तो शाम को हम भोग लगाए थे, थाली भी नहीं है, प्रसाद भी नहीं है, ये कहाँ गया। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि थाली स्वयं गायब हो जाए, और भोजन सहित थाली, मतलब कई प्रकार के 56 भोग लगता था, तो उस सोने का थाली गायब था। अब लगा कि कोई तो यहां चोर जरूर है, क्योंकि बिना किसी द्वारपाल के आज्ञा के इसमें घुसना बहुत मुश्किल है। कौन घुस सकता है इस जगन्नाथ जी के मंदिर में, क्योंकि चारों तरफ सब द्वारपाल लगे हैं, सेवक जन लगे हैं, कोई बाइली कैसे ढुक जाएगा। इन्हीं में कोई ना कोई ऐसा है। अब जब छानबीन किया गया तो सब के सब हक्के बक्के रह गए। सबको लगा कि आखिर कोई इसमें से चोरी नहीं किया, कोई थाली को नहीं चुराया। हो सकता है सोना का थाली देख के मन में पाप आ गया होगा और थाली सहित भोजन को गायब कर दिया ताकि पता ना चले। तो छानबीन किया गया और दूर दूर तक छानबीन। अब पता चला कि एक संत की कुटिया, वहां भी देखा गया। एक नदी के किनारे एक संत रहते हैं वृद्ध, वहां भी जाकर देखा गया, क्योंकि चारों तरफ छीनबीन होकर खोजा गया। कोई ऐसा नहीं मिला जिसके पास थाली मिले। हर घर में, हर उस गांव के हर आसपास में खोजा गया, पर उन संत के पास जब जाया गया तो थाली वहीं पड़ी थी। थाली वहीं पड़ी थी और थाली को देख के उन जो भी द्वारपाल थे, सेवक जन थे, उनको लगा कि ये बाबा चोरी करेगा। ये वृद्ध संत क्यों चोरी करेंगे, ये तो संत हैं। पर लगा कि नहीं, कहीं ये भी दुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं किया जा सकता किसी के। ये सोना का थाली है, मन में किसी के पाप आ जाए, कोई भी चुरा ले। अब जब संत को देखकर ऐसा लगा तो सब लोगों ने देखा कि आखिर यहां थाली कैसे आ सकता है, और ये भी भोजन सहित। और पता लगाया कि ये संत बहुत दिन से भूखे हैं, भोजन नहीं मिला। तो लगा कि यही किसी न किसी तरह से ये थाली को चुरा कर लेकर आए हैं। और ज्यादा शक बढ़ गया, क्योंकि पता लगाया गया कि इनके पास भोजन भी नहीं था, खाने को भी नहीं था। तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये संत जरूर चोरी करके लेकर आए हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में, क्योंकि संत जाते रहते हैं दर्शन करने। अब ये सोना का थाली देख कर लेकर आए हैं। अब सब लोगों के मन में इनके प्रति घृणा बुद्धि हो गई। जब घृणा बुद्धि हुई तो सब के अंदर इनके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो गया। और जब जितने भी द्वारपाल थे सब मिलकर अपने जो वहां के राजा था उनके पास गए कि ऐसा ऐसा बात है, एक वृद्ध संत के रूप में है और जगन्नाथ जी का भोग जो लगाया जाता है सोने के थाली में, वो उनके पास है। हमें लगता है कि वो अपराधी हैं, वो चोरी करके ले गए हैं।
अब सब लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी अंत में यही निर्णय निकला कि वो संत चोरी ही किए। उनको दंड मिला, उनको कारागार में ले ले जाया गया और बंद कर दिया गया, और कई प्रकार से उनको पूछा गया कि तुम बताओ क्यों चोरी किए, क्यों सोना का थाली चोरी किए। तो वो भगवान ही लीला करते हैं उस रूप में। कुछ पीछे का ऐसा कर्म था जिसके कारण उनको ऐसा मिला। पर जब उनको इस तरह से पीट पीटे भी गए, क्योंकि सबके अंदर क्या था, द्वेष भाव बढ़ गया था इन संत के प्रति। अब जब उनको पीटा गया, अब वो क्या थे, वो अपने मौन में लीन थे। बहुत बुरी तरह से उनको पीटा गया, मारा गया। कुछ नहीं बताए, क्या बताए, उनको पता ही नहीं कि अब बताएं तो बताएं क्या। वो लाली, अब वो लाली दूर दूर तक दिखाई नहीं दी किसी गांव में। अब कैसे बताएं कि वो, अब ये अपने ऊपर सब सह गए, पर भगवान सब देख रहे थे। जब कारागार में बंद करके और रात्रि का समय हुआ तो संत वृद्ध होकर अधमरु हो गए थे शरीर, और भगवान स्वयं जगन्नाथ जी वहां प्रकट हो गए और कहे कि अरे वो बाबा उठो, देखो हम ही उस लाली के रूप में भोग लेकर तुम्हारे पास आए थे, और तुम्हारा अब प्रस्थान होना है। वो सोना का थाली स्वयं हम ही उस छोटी बच्ची के रूप में तुम्हारे पास लेकर आए थे। देखो हम ही हैं, उठो। जैसे जगन्नाथ जी को देखे तैसे फुट फुट कर रोने लगे वो संत, क्योंकि कई दिन से भूखे, कई दिन से भोजन नहीं मिला, और एक उसी में उनको इन द्वारपालों के द्वारा उनको इतना कड़ा सजा दिया गया। अब वो कह भी पाए तो क्या कह पाए, क्योंकि वो तो दोषी थे नहीं। और बता भी पाए तो क्या बताए, कैसे बताए कि ये थाली हम नहीं लेकर आए थे, क्योंकि थाली उनके पास थी, थाली उनकी कुटिया के पास थी। जब कुटिया के पास थाली है और किसी को पता नहीं कि कौन लेकर गया है, और वो संत ही बता सकते हैं कि वो थाली कौन लेकर, क्योंकि उनको ही पता है। अब बताएं किसको बताएं। अब वो अपने ऊपर सब सह गए। तो भगवान अंत में जब देखे और फिर उनको इतना टॉर्चर किया गया, उनका शरीर अधमरु हो गया, तो भगवान रात्रि के समय स्वयं प्रकट होकर उनके पास उनको पूछने लगे, उठो, हम ही थाली लेकर आए थे, और ये जो भी लीला हुई इसके द्वारा, इसके पीछे हम ही हैं। हाँ, ये जो भी लीला हुई है इसके पीछे हम ही हैं। तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरे पास आओ, चलो मेरे पास। और स्वयं जगन्नाथ जी संत को, अब जब बोले कि ठीक है, संत को कुछ समय मिला था, वो कुछ समय व्यतीत करके फिर जगन्नाथ जी बोले कि तुम इतने समय बाद हमारे पास आ जाओगे, अब चिंता मत करो, तुम्हारा
अंतिम जीवन है। अब तुम आराम से जाओ, कुटिया में भजन करो। ये लीला होती है, देखना, ध्यान से सुनना। जब सुबह हुआ तो वो उस कुटिया में, वो कारागार में नहीं थे, वो उस कुटिया में पहुंच गए, क्योंकि भगवान स्वयं लेकर गए और उस कुटिया में उनको रखा। जब सुबह हुआ तो सबको पता चला कि ये संत कहाँ गए। फिर ये भाग गए। मतलब ये जरूर ना कोई दुष्ट है। जब ये पता लगा और वहां गए तो कोई देखा था, कोई ऐसा था जो देखा इनको, भगवान को और संत को, वो रात्रि के समय जाते हुए देखा था। तो वो उन्हीं कारागार में, उन्हीं जो जगन्नाथ जी के सेवक जन होते हैं उन्हीं में से वो था और छुप कर देख रहा था सब। सुबह हुआ, सबने खोजबीन किया तो संत फिर उसी कुटिया में मिले। जब कुटिया में मिले तो फिर वहां पहुंचे सब, पर उसमें ये भी था जो देखा था और उन संत के जाके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि हम आपको देख लिए, आप स्वयं जगन्नाथ जी के निजजन हो, भगवान स्वयं आपको साथ लेकर गए हैं। और ये नादान नहीं समझ पाए, ये मूर्ख आपको इतना दुख दिए, टॉर्चर किए, आप कुछ बोले क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया कि ये थाली हम नहीं लेकर आए थे? आप अगर बोलते तो कहीं ना कहीं बच जाते। पर इतना आपको पीटा गया, इतने दुख दिया गया, पर आप क्यों नहीं बोले? संत कहे कि हम भगवान की लीला देखकर सब, क्योंकि संतों की दृष्टि भगवान पर होती है और जब भगवान पर होती है तो वो कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा हो रहा है। अब वो बाहर से कुछ भी दिखाए पर अंदर से तो भगवान के ही सब कुछ देखते हैं। जब लीला हुई, अब जब चारों तरफ ये बात फैला, अब जब वो बताया कि ये स्वयं जगन्नाथ जी इनको लेकर गए और हम देखे कारागार में स्वयं जगन्नाथ जी उपस्थित होकर और संत को गले लगाकर आंसू पोंछ कर इनको लेकर गए और बोले कि अब तुम कुछ समय बाद हमारे धाम पधार जाओगे। अब जो भी वहां के पार्षद थे, जो भी वहां के कारागार के और जगन्नाथ जी के सेवक और बड़े बड़े राजा, जो जगन्नाथ जी के राज में ग्राम है, वहां के राजा जो था वो जगन्नाथ जी को, उन्हीं के द्वारा जगन्नाथ जी का भोग प्रसाद लगता, सब व्यवस्था वही राजा देखता, क्योंकि शासन होता है एक। अब जिसके राज में कोई भी स्थान है भगवान का, तो वहां शासन होता है, उनके द्वारा संचालित होता है। अब जब ये बात राजा के पास फैला कि स्वयं जगन्नाथ जी, वो राजा स्वयं भागते हुए आया और आकर इनके चरणों में गिरा और कहा, कई वर्षों से, कई, जो जगन्नाथ जी के लिए पूरा, वो स्वयं आपके पास, आपको हम समझ नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो बाबा, हमें क्षमा कर दो। संत मुस्कुरा रहे हैं और आंसू निकल रहा है, कह रहे हैं कि ये सब भगवान की लीला थी, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है, आप लोग निश्चिंत होकर जाओ, कोई बात नहीं, कुछ था ऐसा जिससे हम भोगे। अब सब उनके चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर के सब हाहाकार मच गया पूरा।
कि जो जगन्नाथ जी के लिए बड़े बड़े दर्शन करने आते हैं वो स्वयं भगवान, इन संत को पता भी नहीं था और हम लोगों ने इनको चोर समझा, इनको सोने की थाली को देखकर चोर समझा और स्वयं भगवान ही उस थाली को लेकर आए। अब इतना अंदर से सबके अंदर प्रायश्चित हुआ कि वो संत अगर क्षमा ना करते, ना बोलते, तो इन सब का अंदर से लगा कि अब संत कहे कि आप लोग निश्चिंत हो जाओ, आप लोगों में कोई दोष नहीं है। देखो ये भगवान प्रकाशित करते हैं, संत को पता भी नहीं था उनको कैसे से कैसे प्रकाशित करना है। जो संत के पास भोजन नहीं था, खाने को भी अन्न नहीं था, जो संत कुटिया में बनाकर रहते थे, उनके पास स्वयं देखो वहां के राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और सारे वहां के जो भी बड़े बड़े गांव जो दूर दूर तक प्रदेश में भी फैल गया, वहां जितने भी आसपास के राजा महाराजा थे, जितने भी बड़े बड़े, वो सब इनके पास आने लगे दर्शन के लिए। दर्शन के लिए देखो भीड़ लगने लगा संत के पास। खाने को वस्त्र नहीं, रहने को ठीक नहीं, कई कई दिन तक भूखे रहे और जब भगवान प्रकाशित किए तो बड़े बड़े चरणों में गिर पड़े और सारे जगन्नाथ जी स्वयं इनको भोग लेकर आए, थाली लेकर स्वयं इन संत के पास गए। अभी तक किसी ऐसा घटना नहीं हुआ था, दूर दूर तक ऐसा कोई घटना नहीं हुआ कि भगवान स्वयं थाली लेकर आ रहे हैं। इतने समय हो गया सेवा करते हुए जगन्नाथ जी का, ऐसा अभी तक विचित्र कोई घटना नहीं घटा। तो देखो भगवान कैसे प्रकाशित करते हैं। अब वो संत को प्रकाशित कर दिए, सब उनके पास दर्शन के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े राजा सम्राट आ रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं, कोई उनकी सेवा मांग रहा है, कोई उनके सेवा में लगा हुआ है। प्रतिपल अब उनका जीवन जो था, देखो जो संत हैं वो तो उनको क्या चाहिए, रोटी मिल गया तो है ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। पर भगवान लीला कर देते हैं ऐसा प्रकाशित करने के लिए। वो नहीं चाहते हैं संतों, जो संत होते हैं वो नहीं चाहते हैं, उनको वही आनंद होता है, फटे पुराने वस्त्र, उनको ये भोग प्रसाद ये संसार का लौकिक नहीं। पर भगवान प्रकाशित कर देते हैं। देखो हमारा भक्त कैसा होता है, देखो स्वयं बड़े बड़े देवी देवताएं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके पीछा करते हैं, जिनको दर्शन के लिए स्वयं उनके भक्तों के पीछे वो डोलते हैं। अब उनके पास इतना ना भीड़ लगने लगा। अब कुछ समय संत का था, कुछ समय उनके पास अब पूरा प्रसारित हो गया, विश्व में प्रसारित हो गए। तो ऐसी भी लीला होती है, विचित्र विचित्र संतों के साथ ऐसी लीला होगी। बहुत से ऐसे संत हैं जिनके साथ ऐसी लीला आज भी होती है, आज भी ऐसे घटना होता है। भगवान स्वयं आते हैं, कोई भी रूप लेके आ जाएंगे और लगेगा वो अगर विपरीत हो रहा है, प्रतिकूल हो रहा है तो बहुत मंगल है, प्रतिकूल हो रहा है तो बहुत मंगल होने वाला है, ऊंचाई पर जाएंगे वो घटना जो घटेगी। ऐसे भी बहुत से संत हैं जिनके पास तो दुष्ट जाते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको मनमानी करके
तो ऐसे भी हमारे आज भी बहुत से ऐसे संत हैं, अभी विराजमान हैं, जिनके पास स्वयं भगवान जाते हैं, किसी न किसी रूप में लेकर खेलेंगे उनके साथ, किसी न किसी रूप में उनके साथ लीला होगी और वो पहचान नहीं पाते हैं। ऐसी अद्भुत घटना होती है। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी विपत्ति हो, घोर से घोर विपत्ति हो, भगवान के द्वारा पास होकर ही आता है वो, भगवान के द्वारा वो पास होकर ही आता है। लगेगा कि ऐसा इतने अच्छे चल रहे हैं, इतने कोई भी गलत ऐसा नहीं, पर एक सेकंड हुआ और ऐसा प्रकाशित हो गया, वो भगवान की लीला है। अगर सही मार्ग में हो, अपने से गलत नहीं किए हो, तो वो भगवान की लीला है और वो प्रकाश हो जाएगी। इसको कुछ समय के लिए लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतने अच्छे चल रहे हैं, ये हमारे साथ प्रतिकूल विपत्ति पर विपत्ति, कष्ट पर कष्ट, दुख पर दुख मिल रहा है, चारों तरफ से अंधकार हो गया। उस समय अगर धैर्य बना रहा भगवान का, तो समझो वो लीला है, वो कुछ समय के लिए लीला हो रही है, आगे मंगल हो जाएगा, आगे ऐसा प्रकाश होगा। ये बीच में जो होता है, जो भी भक्ति के मार्ग पर चलते हैं भगवान के, और जिनको लगता है कष्ट पर कष्ट, चारों तरफ से विपत्ति, घोर विपत्ति, दुख, सब अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, अंधकार में फंस गए, अकेला हो गए, तो समझो कि भगवान की लीला हो रही है। भगवान पर अधिक विश्वास करके और अपने कार्य में लगे रहो। ये चरित्र इसीलिए है, भगवान ऐसे ऐसे अद्भुत लीला करते हैं, ऐसे ऐसी लीला के द्वारा प्रकाशित करते रहते हैं, अपने भक्तों का प्रभाव को दिखाते रहते हैं समय समय पर कि देखो हमारे भक्तों का प्रभाव। हाँ, भगवान ही स्वयं वो सब करवाते हैं, किसी ना किसी रूप में आ जाएंगे और प्रकाशित करवा देंगे, पिटाई भी करवाएंगे। हाँ, समझ लेना, पिटाई भी होगी, देखो पिटाई हुई, पर उसके आगे देखो क्या हुआ। पिटाई का अर्थ होता है कि वो कुछ समय के लिए कुछ होता है ऐसा, जो भगवान ऐसे ऊंची अवस्था पर भेजना चाहते हैं, ऐसे ऊपर उठा देंगे, प्रकाशित कर देंगे। देखो, जो संत कुटिया में बनाकर रह रहे थे, भोजन भी नहीं था, खाने को भी नहीं था, रहने का ठीक नहीं था, कुछ समय के लिए ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति पेश कर दिए और फिर बड़े बड़े राजा चरणों में गिरने लगे, बड़े बड़े सम्राट गिरने लगे। तो भगवान एक सेकंड में क्या से क्या कर दे, बस उनकी लीला को देखते रहो। हर परिस्थिति में भगवान का लीला को देखो। जो भी परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति हो रही है, वो भगवान के द्वारा पास होकर आ रहा है। ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जो भगवान के द्वारा पास होके ना आए। तो उस परिस्थिति में अडिग रहो, भगवान की ओर बढ़ते रहो। ये नहीं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान ऐसा नहीं करते, ऐसा होना चाहिए, ये प्रश्न कदापि नहीं उठना चाहिए कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मानो तुम्हारे ऊंचाई को वो बढ़ा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हो। ऐसे ऐसे हमारे बहुत से विचित्र लीलाएं होती है संतों के साथ, भक्तों के साथ, अपमान, निंदा, उनको पीटा भी जाता है, गाली भी मिलती है, लोग नाना प्रकार के उनका उठना होता है। देखो, अभी भी हैं, बहुत से संत हैं जो भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं और उनको
सांसारिक जन बुद्धि सांसारिक बुद्धि होती है। ऐसे ही एक ओम प्रकाश जी थे, भक्त ओम प्रकाश जी। वो जंगल में भागकर भगवान, जंगल में कई कई दिन तक जंगल में रहे और उनके घर वालों को पता चला, वहां के थानेदार को पता चला कि एक बालक है घनघोर जंगल में भाग कर रह रहा है। अब सब लोगों ने, तो थानेदार गया वहां। जब थानेदार गया और उनको धमकाया कि तुम चलोगे या अरेस्ट करें हम, तो भक्त ओम प्रकाश जी पहले अच्छे से समझाए कि तुम यहां से चले जाओ। जब थानेदार को अहंकार था तो भक्त ओम प्रकाश जी अपना प्रभाव भी दिखाए और कहे कि तुम्हें अभी तुम्हारे पूरे पद को निष्कासित करने में सेकंड नहीं लगेगा, जाओ तुम। और जैसे थानेदार गया वैसे उसका रिजाइन लेटर सामने आ गया। अब वो थानेदार भागते हुए फिर ओम प्रकाश जी के पास आया और उनके चरणों में गिरा और सब पुलिस थाना आसपास के गांव वाले सब उनके पास आ गए। तो भक्तों का प्रभाव होता है, लगेगा कि ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति हो रही है, संसार हमें विपरीत प्रतिकूल से देख रहा है, चारों तरफ से अंधकार हो गया, पर विश्वास करो थोड़े समय में ऐसा बदलेगा कि फिर विश्व देखेगा, पूरा संसार प्रकाशित हो जाओगे। इसलिए भगवान पर आश्रित रहो। जो परिस्थिति आ रही है भगवान के द्वारा पास होके आ रही है, लगे रहो, भगवान के मार्ग में लगे रहो। ऐसा जो भी परिस्थिति है अगर लगे रहे तो देखना वो कैसे हटेगा, हटते देर नहीं लगेगी उस परिस्थिति को। इसलिए जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, जैसी भी परिस्थिति है, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि जो भी है, जितना भी प्रतिकूल परिस्थिति है, लगे रहो, डटे रहो, फिर देखो क्या होता है। भगवान की तरफ बढ़ते रहो। कष्ट आएगा, लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लगेगा कि सारा कुछ छूट गया, पर वहां भी लगे रहना, पीछे मत हटना। कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, देखते रहो क्या क्या होता है।